तो दोस्तों हम आज आपको ITR 1 भर के बताने वाले हैं। आपको पता होगा 31 दिसंबर 2025 ITR 1 की बी लेटेड की लास्ट तारीख है। अगर आपका कोई TDS वगैरह कट गया था, किसी भी तरह का कोई रिफंड आपने लेना था, दोस्तों अगर आपकी सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है, एक मकान से कोई भी किराया आता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट टाइम इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, FD का ब्याज या कोई भी फ्रीलांसिंग इनकम आती है, तो ITR 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। आपको क्या करना है, incometax.gov.in पर जाना है। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम है तो कोई लेट फीस, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है तो दोस्तों टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 1000 की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों आपको टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 की पेनल्टी तो देनी पड़ेगी और जो भी टैक्स बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे दोस्तों ये निशान दिखाई दे रहा होगा फेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पहली बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है तो रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एंटर योर लॉगिन आईडी के अंदर आप अपना या तो पैन नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। आप आधार OTP की सहायता से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों होम पेज पर आएंगे तो आपके डैशबोर्ड के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिक खुला आएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। 31/3/2025 वाला साल असेसमेंट ईयर 25-26 था और आपको जो मोड ऑफ फाइलिंग है वो ऑनलाइन रखना है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है और ये रेकमेंड भी आपको ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने अगर पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि नए सिरे से आप अपनी ITR भर सकें। यहाँ पर इंडिविजुअल को पड़ा रहने दें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, ITR 1, 2, 3, 4 तक भर सकता है एक व्यक्ति। मैंने आपको बताया ITR 1 का फॉर्म हम भरने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए से कम की इनकम होनी चाहिए, सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी और कोई भी अदर सोर्स का ब्याज। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका TDS 194 में कटा है या आप NRI हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम, अभी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। आपको पता होगा दोस्तों 16 सितंबर ITR भरने की नॉर्मल डेट थी जिसमें आप ओल्ड और न्यू दोनों में जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। ओके बटन पर क्लिक करें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ये पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को चेकबॉक्स कर देना है। अदरवाइज इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किया है आपने तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे। 3 लाख से कम इनकम है या समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों ITR भरने से पहले मैंने आपको बताया AIS, TIS और फॉर्म 26AS जरूर चेक करने हैं आपको, ताकि वहां पे कोई ट्रांजैक्शंस बोल रही हो तो वो क्रॉस वेरीफाई हो जाए। तो ये बोलते हैं AS TS से हमने डेटा आपका लेकर के आ चुके हैं और वहां से आपको कोई डेटा एडिट करना है, डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी बिल्कुल ही आसान शब्दों में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर इनकम, फिर डिडक्शन और फिर टैक्सेशन आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आएंगे यहाँ पे आपका नेम वगैरह आ गया है। दोस्तों इसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए एडिट का निशान आपको यहाँ पे दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अब आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप सैलरी की, पेंशन की इनकम आती है तो वो सैलरी आपको कौन दे रहा है। मान लीजिए नहीं भी आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दें तो सैलरी की डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, नहीं तो प्राइवेट जॉब करते हो तो अदर्स कर सकते हो। अब दोस्तों 16 सितंबर से पहले भरते तो 139(1) आता, 139 फोन आता है बी लेटेड, और भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) आने वाला है। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपने ऑप्ट आउट करके ओल्ड में जाना है तो आपको यहाँ पे यस करना था, लेकिन अब यस क्लिक नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक नो हो चुका है और आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे डाल देने हैं और कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। नीचे आने के बाद
कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको आ जाना है। अब दोस्तों 3 तरह की इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सैलरी या पेंशन की इनकम। इस एरो की पर निशान दें। मान लीजिए 20,000 रुपये महीने की आपकी सैलरी आ रही है, तो 2,40,000 रुपये हमने सैलरी डाल दी है। कई लोगों को फॉर्म 16 मिलता है, तो उसके अंदर 17,2 17,3 जो भी आपकी सैलरी आ रही है आप डाल सकते हैं। और कोई ब्रेकअप डालना है डाल सकते हैं। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक सैलरी वाले को मिलेगी। उसके बाद में आपकी इनकम रहेगी 1,65,000। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सैलरी की इनकम आ गई। अगर वहाँ पे सैलरी में नॉट एप्लीकेबल आप कर देते तो ये डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ती। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मान लीजिए आपने लेट आउट कोई मकान या दुकान किराए पर दे रखी है और उसका 1,00,000 रुपये किराया आपको आता है, तो यहाँ पर भी 30% की छूट आपको मिल जाएगी और 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल इनकम आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है 2,36,000 रुपये। अगर मान लीजिए इसमें 60,000 रुपये और जोड़ देंगे तो 2,96,000 रुपये आ जाएंगे। यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम कोई आपकी आ रही है एग्रीकल्चर 5,000 रुपये तक, या कोई PPF वगैरह का ब्याज है यहाँ पे डालें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों जो कि 1,25,000 रुपये तक का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है B3, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज आपका ASTS से ऑटोमेटिक उठा चुका है। कोई और मान लीजिए 60,000 की इनकम दिखानी है आपने पार्ट टाइम में ट्यूशन वगैरह की, तो ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनी अदर करेंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्यूशन इनकम या जो भी आपको अच्छा लगता है। ट्यूशन इनकम मान लीजिए हमने लिख दिया है और हमारी कितनी आ रही थी 60,000 रुपये। सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सैलरी पेंशन हो गई, रेंट हो गया, अदर सोर्स हो गया। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, सीधा कंफर्म कर दें। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों आपका किसी ने कोई TDS काटा, TDS डिडक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ये देखिए TDS 1 के अंदर आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, जैसे FD वगैरह का ब्याज यहाँ आ जाएगा। नहीं भी आता है और फॉर्म 26 ये इसमें दिख रहा है तो क्लिक करें, ऐड अनदर करके उसकी डिटेल डाल दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है और आप 1,000 रुपये की लेट फीस भरना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख से 90,000 है, 4,90,000 है, तो इस 1,000 का चालान कैसे भरना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। वो चालान भरने के बाद यहाँ पे आपको आना है ऐड अनदर पर जा करके, यहाँ पे आपको उस चालान की डिटेल, BSR कोड, कब भरा, चालान नंबर और अमाउंट डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपका चालान यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। अब आपकी 2,96,000 रुपये की इनकम है दोस्तों। आप यहाँ पे देखें सब कुछ 0,0,0,0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी यहाँ पे लेट फीस भी नहीं लग रही है। नीचे आ जाएंगे, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको अपनी ITR को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों लेट फीस होती तो 1,000 रुपये, TDS एक्स्ट्रा कटा होता तो यहाँ पे आपका जो भी पोजीशन होगी आ जाती है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को दोस्तों कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, कोई भी कमी अगर आपकी रिटर्न में आपने छोड़ दी, यहाँ एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट पर क्लिक करके उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो भी रिटर्न आपने भरी थी दोस्तों, भरी भराई रिटर्न आपकी यहाँ पे शो करेगा। डाउनलोड करके PDF भी देख सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर अब आ जाना है। एक बार फिर से आपके ITR को चेक किया जाएगा। दोस्तों अपलोड करते टाइम भी कोई दिक्कत आ रही है तो बता देगा, नहीं तो नो एरर फाउंड। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें चला जाना है। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे 3 ऑप्शन हमें देगा, ई-वेरीफाई नाउ, बाद में कर दो 30 दिन तक, या डाक से भेज दो। तो हम कोशिश करेंगे ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको आधार OTP वाला ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं आधार से ही करना चाहता हूँ, क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। 6 डिजिट का OTP आपके नंबर पर आएगा, उसको डाल देंगे। इसके बाद में वो फिर से पूछेगा कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, यस करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 1 लग चुकी है। कोई भी TDS आपका एक्स्ट्रा कटा है तो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। और आपके ITR के अंदर दोस्तों आपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर दिया है तो किसी भी तरह का कोई आपको नोटिस वगैरह फ्यूचर में नहीं आने वाला है। फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।